हर हर महादेव। भक्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उस पावन ग्रंथ की महिमा का बखान करने के लिए जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। आज हम आपको बताएंगे शिव पुराण के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है और क्यों ये दिव्य ज्ञान हर उस मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है जो सत्य और शांति की खोज में है। और सुनिए, कल से हम एक अद्भुत यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, शिव पुराण का क्रमिक अध्ययन। प्रतिदिन द भक्ति लाइन पर हम इसकी 7 संहिताओं के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यायों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ। तो जुड़ना न भूलिएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, स्मरण रखिएगा, शिव पुराण केवल एक और पुराण नहीं है, ये तो स्वयं शिव का ही रूप है। यह मात्र कुछ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सारगर्भित दर्शन है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अंतर्ध्वनि है। ये शिव पुराण हमें ज्ञान देता है कि वास्तव में हम कौन हैं, यह विशाल जगत किस रहस्य से रचा गया है, और उस परम सत्ता भगवान शिव जो इस सृष्टि के आदि और अंत हैं, उनका हमारे छोटे से जीवन में क्या स्थान है। यह दिव्य पुराण ब्रह्मा जी से लेकर सूत मुनि तक की पवित्र परंपरा में सहेज कर रखा गया वह अमृत है, जिसे यदि कोई श्रद्धा से सुने, मन से समझे और अपने जीवन में आत्मसात करे तो वह निश्चित ही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि यह शिव पुराण 7 अद्भुत संहिताओं में संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटे हुए है। आइए इन संहिताओं को जानें। 1. विधेश्वर संहिता। यह शिव पुराण का सुंदर प्रवेश द्वार है, जिसमें इस ग्रंथ की महिमा, इसकी उत्पत्ति और इसके महत्व का वर्णन है। 2. रुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव के दिव्य विवाह, उनकी मनमोहक लीलाओं और इस सृष्टि के संचालन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। 3. शत्रुद्र संहिता। यह हमें भगवान शिव के अनेक रूपों, उनके शक्तिशाली रुद्रावतारों और उनकी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से परिचित कराती है। 4. कोटिरुद्र संहिता। इस संहिता में तपस्या, साधना, योग और किस प्रकार रुद्रत्व को प्राप्त किया जा सकता है, इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। 5. उमा संहिता। यह माँ पार्वती की कठोर तपस्या, भगवान शिव के साथ उनके पवित्र विवाह और स्त्री शक्ति के अद्भुत स्वरूप की व्याख्या करती है। 6. कैलाश संहिता। यह ज्ञान का वो अनमोल खजाना है जो स्वयं कैलाश पर्वत पर स्थित है। इसमें गुरु और शिष्य के बीच के दिव्य संवाद को दर्शाया गया है। 7. वायु संहिता। ये संहिता हमें शिव तत्व के परम सत्य और जीवन के अंतिम रहस्यों का उद्घाटन करती है। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं, जो मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं, हर समस्या का समाधान दिखाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, हे मेरे जिज्ञासु श्रोताओं, आखिर क्यों हमें शिव पुराण का अध्ययन करना चाहिए? इसका उत्तर सुनिए। 1. आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यह पवित्र ग्रंथ हमें यह दिव्य ज्ञान देता है कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा है, और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वयं शिव का ही अंश, शिव स्वरूप। 2. भक्ति और श्रद्धा को हृदय में जगाने के लिए शिव पुराण में वर्णित अद्भुत कथाएं, जैसे सती का पावन चरित्र, माँ पार्वती की कठिन तपस्या, भगवान शिव और माँ पार्वती का दिव्य विवाह, अंधकासुर और त्रिपुरासुर जैसे असुरों का वध, ये सभी कथाएं हमारे हृदय को भक्ति के रस से सराबोर कर देती हैं। 3. जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यह ग्रंथ केवल स्वर्ग और मोक्ष की अलौकिक बातों की चर्चा तक ही सीमित नहीं है। यह हमें इस सांसारिक जीवन में भी धैर्य, विवेक, सहनशीलता और त्याग जैसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाने का दिव्य मार्ग दिखाता है, जिससे हमारा जीवन संतुलित और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। 4. मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए शिव पुराण बड़े ही स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मृत्यु इस जीवन का अंतिम अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुभ शुरुआत है, और भगवान शिव ही वो पवित्र द्वार हैं जो हमें जीवन और मृत्यु के इस चक्र को पार करने की अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, द भक्ति लाइन पर हम कल से शिव पुराण के इस विशाल ज्ञान का विस्तार पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हर दिन एक नया ज्ञान का अध्याय खुलेगा, हर दिन एक नई दिव्य अनुभूति होगी। आप जानेंगे भगवान शिव की अनंत लीलाओं का रहस्य, उनकी असीम शक्ति का परिचय, उनके करुणामय हृदय का अनुभव, उनके रौद्र रूप का महत्व, उनके तांडव का गहरा अर्थ, उनके महान त्याग की गाथा और उनकी पवित्र शरण में जाने का मार्ग। यह केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, यह तो हमारी आत्मा की परमात्मा की ओर एक पवित्र यात्रा है। तो अब आप पूछेंगे, इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ कैसे जुड़ें? यह बहुत ही सरल है। प्रतिदिन द भक्ति लाइन पर आपको शिव पुराण का एक नया अध्याय सुनने को मिलेगा। हर दिन पूरी श्रद्धा के साथ उस ज्ञान को सुने, उस पर मनन करें और अपने जीवन में भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद को आमंत्रित करें। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस ज्ञान की एक भी बूंद से वंचित न रह जाएं। वीडियो को लाइक करें, उसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस शिव तत्व के अमृत को प्राप्त कर सके। याद रखिएगा, हर दिन एक अध्याय और हर दिन हम भगवान शिव के और भी निकट पहुंचते जाएंगे। हर हर महादेव।